गुड आफ्टरनून गाइज। तो एक्चुअली जो इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी में ही क्यों करना चाहिए, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि और क्यों नहीं, मतलब जैसे बैंक में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एफडी में, या फिर क्यों नहीं हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो ये सब जगहों पे पैसे हम लोग क्यों ना इन्वेस्ट करें, क्यों हम लोग इंश्योरेंस कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट करें, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके कुछ गोल होते हैं कि अगर कोई भी क्लाइंट अगर आपको पैसे देता है कि मुझे 10 साल के बाद या 15 साल के बाद या 20 साल के बाद पैसे चाहिए, तो वो कोई गोल सेट करता है कि हाँ मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए चाहिए, या बच्चों के मैरिज के लिए चाहिए, या मुझे एक लमसम कॉर्पस चाहिए मेरे रिटायरमेंट के लिए, या रिटायरमेंट मुझे प्लानिंग करना है। तो इस तरीके का कुछ इकट्ठा अमाउंट चाहिए रहता है, या कुछ गोल को फुलफ़िल करने के लिए वो पैसे को आज इन्वेस्टमेंट करता है। तो अब जब मुझे बताइए कि अगर समझो 10 साल पहले या 12 साल पहले बैंक में एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से 12% था, और आज कितना हो गया 5.5%, 5.7% के करीब आज एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 10 साल पहले 12% का रिटर्न्स था, आज 5.7% का रिटर्न्स है, और आने वाले 10 साल के बाद इसका रिटर्न्स कितना हो जाएगा, 2%, 1% के करीब हो जाएगा। इसका रीज़न ये है कि अगर पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग देखें कि पूरे वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट बैंक में कितना दे रहा है, तो हम लोग जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, फ्रांस में, ऐसे बहुत सारे ऐसे कंट्री है, मैं तो ऐसे 4-5 कंट्री का ही नाम बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे कंट्री अगर गूगल पे सर्च करेंगे जहाँ पे बैंक में एफडी में पैसा रखने पे रिटर्न्स नहीं दिया जाता, उल्टा पैसा लिया जाता है क्लाइंट से। हम लोग हमारे एशियन कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया और इंडोनेशिया, यही दो कंट्री है जो प्लस में रिटर्न्स दे रही है। हमारे पास 5.5, 5.7% का एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और बाकी जितनी भी एशियन कंट्री है सब या तो रिटर्न्स नहीं दे रही है या तो माइनस में रिटर्न्स दे रही है। तो अगर समझो कि अगर आपका गोल है समझो 10 साल का या 15 साल का, तो आज समझो आज आपको 5.5% 5.7% का रिटर्न्स दे रहा है, तो आने वाले 10 साल के बाद क्या रिटर्न्स होगा, 1%। तो आज वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंश्योरेंस में पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज के दिन आपको रिटर्न्स गारंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लिख के दे दिया जाएगा कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको आने वाले 10 साल के बाद या 15 साल के बाद या 20 साल के बाद ये रिटर्न्स आपको मिलेगा। तो आपका जो गोल जो आपने आज डिसाइड करोगे वो तो फुलफिल हो गया। अगर समझो कि अगर बीच में डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है, तो मौत होने पे क्या होती है कि आपने जो भी एसेट बनाया हुआ है वो एसेट आपकी फैमिली बेचना चालू कर देती है, यानी कि आपके फैमिली की जो स्टैंडर्ड होती है वो धीरे धीरे नीचे आने लगती है। अब वो स्टैंडर्ड धीरे धीरे नीचे ना आए, अगर डेथ हो जाती है, तो जो इंश्योरेंस कवर रहेगा, समझो आपने 5 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया, तो 5 लाख का इंटू 10% भी पकड़े, समझो 50 लाख या 60 लाख रुपए का भी इंश्योरेंस कवर आपकी फैमिली को मिल गया, तो आपने जो भी लोन लिया है या आपका जो भी लाइबिलिटी है, या फिर और भी कहीं से भी आपका पैसा देना है, या फिर आपने जो भी एसेट बनाया वो नीचे नहीं आना चाहिए या सेल नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए उस पैसे को यूज किया जा सकता है, और उसके आपने जो भी जहाँ तक आपने एसेट बनाया हुआ उससे आगे आपकी फैमिली जाएगी। तो ये दो चीज़ें हैं, या तो आपका रिटर्न्स भी आज के दिन फिक्स हो जा रहा है, सेकेंड चीज़ें आपकी अगर समझो मौत भी हो जाती है तो यहाँ पे अगर आपकी फैमिली को एक 50-60 लाख रुपए का लमसम अमाउंट तुरंत मिल जाता है। और थर्ड चीज़ ये है कि आप समझो कि हर साल तो आप इन्वेस्ट करोगे, हर साल यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, समझो 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, जो भी साल के लिए आप इन्वेस्ट करोगे, तो हर साल आपका टैक्स बेनिफिट में इस पैसे का रिसीट आपको मिलेगा। तो हर साल आप सीए को या टैक्स कंसल्टेंट को आप टैक्स फाइल करने के लिए आप वो रिसीट देंगे, तो आपका टैक्स सेविंग होएगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि चलो आप बैंक आपको रिटर्न्स भी दे रहा है, एफडी का रिटर्न्स दे रहा है या कहीं भी रिटर्न्स दे रहा है, तो जब मैच्योरिटी के टाइम पे, यानी कि 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जब पैसे को आप विड्रॉ करोगे, तो वो उस पैसे पे टैक्स लाइबिलिटी बैठेगा। अब समझो अगर आपका 1 करोड़ रुपए का वैल्यू निकला, 1 करोड़ रुपए का वैल्यू निकला, और समझो आज से 20 साल के बाद 50% का टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, तो आपको कितना मिलेगा 50 लाख रुपए। रिटर्न्स कितना दिखा रहा है आज के टाइम पे, 1 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट करने का
कि जब आप मैच्योरिटी के टाइम पे भी आपका जो पैसा है वो टैक्स फ्री है, जितना अमाउंट आपको मिलने वाला है उतना अमाउंट मिलेगा, उसके ऊपर टैक्स आपको बिल्कुल ही देना नहीं है। तो वही मैं बता रहा था कि एसबीआई का एफडी रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 9%, 10% था, अभी 5.4% हो गया है। बॉन्ड का एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 7% था, अभी 5.8% हो गया है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे अगर पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप देखिए धीरे धीरे हर 3 महीने में आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते जा रहे हैं, तो आपके गोल तो फुलफिल होंगे नहीं। तो बेटर यही है कि यहाँ पे पैसे इंश्योरेंस में पैसे इन्वेस्ट करें और यहाँ से रिटर्न्स भी कमाएं। यहाँ पे 3 चीज़ें कवर हो जाती है, एक तो टैक्स की कवर हो जाती है, एक तो दूसरा इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, थर्ड आपका गारंटी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। तो ये है कि अभी देखेंगे कि टैक्स लायबिलिटी कितना बैठता है, कि आज के टाइम पे 32-35% के करीब टैक्स लायबिलिटी बैठता है मैक्सिमम। तो आने वाले समझो अभी तो डेवलपिंग है, बाकी आप जापान में चले जाओ 55% का टैक्स है, बाकी और जगह पे चले जाओ तो 50% के करीब टैक्स के करीब आज के टाइम पे बैठता है। तो आने वाले तो यह अभी इंडिया में 32-35% बैठ रहा है, तो आने वाले समझो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद 50% तो ऑलमोस्ट होने वाला ही है। तो आप टैक्स जब आप मैच्योरिटी अमाउंट आएगा तब आपका टैक्स कितना बैठेगा। तो पैसे वहीं पे इन्वेस्ट किया जाए जहाँ पे आपको टैक्स ना भरना पड़े, पूरे पैसे आपके अकाउंट में आए, उस पैसे को आप यूज कर सके। तो ये है। बाकी और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, टैक्स का मैंने आपको बता दिया। मैं आपको बताऊँ म्यूचुअल फंड और समझो डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का। तो अभी समझो आपने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि आप अभी देखो मैंने DHFL जो होम लोन देती है वहाँ पे मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपए। आज उसकी जो कीमत है इतना नीचे गिर गई है कि वो 1 लाख रुपए की कीमत आज 2000 या 5000 रुपये के करीब आ गई है। तो शेयर मार्केट में पैसा कोई गारंटी नहीं रहता है। तो आपका जो गोल है वो फुलफिल होगा शेयर मार्केट में, वो 100% गारंटी नहीं है। या तो नीचे भी जा सकता है या ऊपर भी जा सकता है या एवरेज में भी आपको रिटर्न्स दे सकता है। तो गारंटी आपको अगर समझो रिटर्न्स या लिख के आपको चाहिए कि इतना मुझे रिटर्न्स चाहिए, तो देन इंश्योरेंस में पैसे को इन्वेस्ट करो आप। अगर समझो आज पैसा आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपये, अगर शेयर मार्केट में कल को डेथ हो जाती है तो जो वैल्यू रहेगा समझो लाख का 70,000 हुआ रहेगा या लाख का 1,25,000 रुपया हुआ रहेगा, उतना ही आपकी फैमिली को मिलेगा। उसके अलावा और कुछ पैसे मिलने वाले नहीं है। एफडी में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो, अगर डेथ हो जाती है तो 1 लाख रुपया डाला है तो 1 लाख ही रुपया फैमिली को नॉमिनी को मिलेगा, उसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन अगर समझो यहाँ पे 1 लाख रुपया पैसा इन्वेस्टमेंट है तो, या 2 लाख रुपया पैसा इन्वेस्टमेंट, 1 लाख रुपया पैसा इन्वेस्टमेंट है तो इसका 10 गुना यानी कि 10 लाख रुपया इंस्टेंट मिल जाएगा। तो इसका ये बेनिफिट है इंश्योरेंस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने का। तो यही है कि आपका समझो कि जो आपका एजुकेशन है, गोल है, जो अगर आपको फुलफ़िल करना है लॉन्ग टर्म वाला गोल, तो यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करके और यहाँ पे गारंटी आप रिटर्न्स यहाँ से ले सकते हैं, इंश्योरेंस और टैक्स सेविंग के लिए भी जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।